Ready? You have the cameras rolling? I know what trending is better than anybody in the world. I've been trending my whole life. From the day I was born, I've been trending. रियलिटी टीवी होस्ट से वर्ल्ड्स पावरफुल लीडर डोनाल्ड जे ट्रम्प कैसे हुआ, क्यों हुआ, फेलियर, सक्सेस, टैक्टिक्स, कवर अप्स, कंट्रोवर्सीज। तो चलिए आज हम डोनाल्ड ट्रम्प की लाइफ के उन की मोमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे जिसने डोनाल्ड को ट्रम्प बनाया। डोनाल्ड ट्रम्प नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं डोंट वरी, ही विल मेक श्योर यू विल नो हिम वेरी सून। इस वीडियो में हम ट्रम्प की इंटायर लाइफ को स्टडी करेंगे, देन विल टुगेदर एनालाइज उनकी लास्ट टर्म एंड प्रेडिक्ट द अपकमिंग टर्म विद रिस्पेक्ट टू आवर कंट्री इंडिया। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन के लिए 2 बुक्स की एक्सटेंसिव हेल्प ली है। पहला ट्रम्प द आर्ट ऑफ डील एंड सेकंड ट्रम्प रिवील्ड। सो लेट्स डिग इन। तो कहानी शुरू होती है क्वींस न्यूयॉर्क से, जहां ट्रम्प का जन्म होता है टू अ रिच फैमिली हु ओन्ड वेल एस्टैब्लिश्ड रियल एस्टेट बिजनेस of affordable housing complexes. Junior Trump was born with silver spoon. Yet उनके फादर फ्रेड ट्रम्प ने हार्ड वर्क की क्वालिटी डोनाल्ड में बचपन से इनकलकेट करने के लिए उसने फोर्स किया डोनाल्ड को टू डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स। और बारिश में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ्रेड डोनाल्ड को कार से लेके जाते थे। फिर इंट्रोड्यूस डोनाल्ड टू हिज रियल एस्टेट बिजनेस एट वेरी यंग एज। फ्रेड डोनाल्ड को एक बात हमेशा कहते थे, ही मस्ट बिकम अ किलर एट एनीथिंग ही डिड। हेंस डोनाल्ड ट्रम्प सक्सेस के लिए बहुत एग्रेसिव थे। वेट, लेकिन क्या सिर्फ एग्रेसिव? जरा ये कोट देखिए फ्रॉम हिज म्यूजिक टीचर, देयर आर सर्टेन चिल्ड्रन हु नीड अटेंशन ऑल द टाइम, ही वाज वन ऑफ देम। फिर डोनाल्ड ट्रम्प एट एज 13 इयर्स मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल जाते हैं फॉर फुल टाइम, नेम्ड न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी। नाउ इस एकेडमी में फिजिकल ब्रुटैलिटी एंड वर्बल अब्यूज न सिर्फ टॉलरेट किया जाता था बल्कि इनकरेज भी किया जाता था। बट ट्रम्प न सिर्फ अच्छे ग्रेड लाते थे बल्कि ही वॉन वेरियस मेडल्स फॉर थिंग्स सच एज सबसे साफ रूम, सबसे शाइनी शूज और बेस्ट मेड बेड एक्सेट्रा। It was a good education. It was a good training. It was a good training. I enjoyed it. एक बात थी, ट्रम्प ना हमेशा कहते थे कि एक दिन he will become famous। यंग ट्रम्प के एक्स्ट्राऑर्डिनरी हरकतों से उनके 5 मेन बिलीफ का पता चलता है जो उनकी पर्सनालिटी बिल्डअप का मेन पिलर है। Allow me to explain real quick. First, do anything to win. डोनाल्ड ट्रम्प को हमेशा नंबर 1 बनना था। ट्रम्प कुछ भी करके सिर्फ जीतना जानते हैं। बट वेट, जीतना उनके लिए इनफ नहीं था, उनको लोगों को बताना भी था that he was number 1. सेकेंड, फाइट फॉर रिकॉग्निशन। 1964 में एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से ट्रम्प ने एक ऐसी क्वालिटी इनकलकेट हुई जिससे उसकी पर्सनालिटी उभर के लोगों के सामने आई। हुआ ऐसा था कि एक मेगा ब्रिज न्यूयॉर्क में बना था। उसके ओपनिंग सेरेमनी में डोनाल्ड ने एक चीज नोटिस की, द गाय जिसने एक्चुअल में ब्रिज डिजाइन किया था वो कोने में बैठा हुआ था, किसी ने उसका नाम तक मेंशन नहीं किया था। यंग ट्रम्प देन एंड देयर रियलाइज्ड कि इफ यू लेट पीपल ट्रीट यू हाउ दे वांट यू विल बी मेड अ फूल। Hence, you must fight for your recognition. Hence, recognition with attention ट्रम्प के लिए सक्सेस की मीनिंग बन गई, which led to his third belief, which is fight till the death. डोनाल्ड ट्रम्प अपने 20s में बहुत सारे इश्यूज फेस की थी। हुआ ऐसा था कि 1970s में यूएसए एक बिल पास की which made illegal to discriminate against people. US गवर्नमेंट ने अंडरकवर एजेंट भेजता था to different apartment complexes to make sure कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही हो। इसके लिए पहले ब्लैक और हिस्पैनिक एजेंट अपार्टमेंट हंट के लिए सोसाइटीज ऑफिसेज में जाता था, pretending that they were looking for some houses. Most of the time they were denied. फिर एक व्हाइट एजेंट सेम ऑफिस में सेम हाउस की इंक्वायरी के लिए जाता था and he usually given the house. 1973 में फ्रेड एंड डोनाल्ड ट्रम्प को इसी केस में लॉ सूट नोटिस दिया गया था। ट्रम्प अपार्टमेंट में ब्लैक और हिस्पैनिक लोगों को डबल कॉस्ट कोट किया जाता था विज़ व्हाइट पीपल। ये एटलीस्ट ट्रम्प के 14,000 यूनिट्स में पाया गया। बट डोनाल्ड बीइंग ट्रम्प ही फाउट बैक। फोर्थ, फाइट टिल द डेथ। डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर काउंटर स्यू की जस्टिस डिपार्टमेंट को फॉर $100 मिलियन फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रम्प का कोट था, आई वुड रादर फाइट देन फोल्ड। बिना डिफेंस के ट्रम्प ने फाइट की बट इवेंचुअली ही वाज फोर्स्ड टू टेक बैक। अब ये सब के बाद ट्रम्प को लोअर एंड मिडिल इनकम क्लास को सर्व करना नहीं था। सो अर्ली 30s में डोनाल्ड ट्रम्प जाते हैं मैनहट्टन, द हाई लाइफ ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, और यहाँ से शुरू होती है द ग्लैमरस ट्रम्प की फोर्थ बिलीफ विच इज People want to be sold a fantasy. जब ट्रम्प मैनहट्टन मूव किए, that time मैनहट्टन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अच्छा नहीं था, with so many old buildings. ट्रम्प ने फादर की मनी और कनेक्शंस यूज करके ओल्ड बिल्डिंग को बाय करते थे एंड देन वो उसको अल्ट्रा लग्जरी में कन्वर्ट करते थे। He was damn successful. But winning alone ट्रम्प की डिक्शनरी में काफी नहीं था. He needed to make everyone know about it. So he became famous as rich, smart and party animal. न्यूयॉर्क पोस्ट में ट्रम्प 87 times अपीयर हुए in just 15 years. ट्रम्प के सारे शेडी बिजनेसेस को वो अपने अल्ट्रा ग्लैमरस इमेज से ओवरशैडो करते थे। शेडी बिजनेस फॉर एग्जांपल 1972 से 1975 डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक एंड हिस्पैनिक, 1980 to 1982
bribing people that have connections. 1998 to 2015, allowing his casinos to be used as money laundering. अब Trump passionately believe करने लगे, glam is the greatest distraction. Trump ultra glamorous image से लोगों को फैंटेसी बेच रहे थे। एक बार 1984 में फोर्ब्स रिपोर्टर 400 richest Americans की लिस्ट तैयार कर रहा था। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एम्प्लॉय बनके ट्रंप की फेक वेल्थ की फेक इंफॉर्मेशन दी। लिसन अप। Okay, what's your first name, Daniel? Trump. Okay, and when you say, in excess of 90% of the ownership, I believe? I'd say in excess of 90. In fact, well, it's really closer to even the ultimate, but it's in excess of 90%, yes. और ये काम भी किया। फोर्ब्स ने आर्टिकल पब्लिश किया स्टेटिंग ट्रंप वर्थ $100 मिलियन, बट इन रियलिटी ट्रंप के पास सिर्फ $5 मिलियन थे। फिर क्या था? यूएसए में ट्रंप वाज एवरीवेयर, लग्जरी एयरलाइंस, बोर्ड गेम्स, वोडका, वाटर बॉटल, यू नेम इट, एंड ट्रंप वाज देयर। लेकिन अब तक एटलीस्ट 26 वुमेन पब्लिकली ट्रंप को एक्यूज की थी ऑफ सम फॉर्म ऑफ सेक्सुअल मिसकंडक्ट। सो ट्रंप हैड इट ऑल, मनी, लग्जरी, वुमेन। प्लस ट्रंप ने सक्सेसफुली अपना इमेज एज अ सेल्फ मेड मैन विदाउट हेल्प लीडिंग टू अल्ट्रा लग्जरी लाइफ पोर्ट्रेट की, जो अमेरिकन मिडिल क्लास में काफी हिट हुई। अब ट्रंप अपने नेम को लाइसेंस करने लगे ऑन बिल्डिंग्स एंड अदर बिजनेसेस। सो मोस्ट अमेरिकन को लगता था कि ये सारे प्रोडक्ट ट्रंप ओन करते हैं, गिविंग इंप्रेशन ऑफ मैसिव ट्रंप एम्पायर। Whereas नेम लीज करने से ट्रंप ये एम्पायर बिल्ड कर रहे थे विदाउट यूजिंग हिज ओन कैश। और जब ये बिजनेसेस फेल होता था, विच मोस्टली डेड, ट्रंप अपना प्रॉफिट लेके उस बिजनेस से निकल जाते थे। अब ये इलीगल या अनएथिकल तो है नहीं, ही वॉज रादर स्मार्ट शोमैन। बट अर्ली 2000s में ट्रंप एम्पायर एक डाउनफॉल फेस कर रहा था। फिर 2004 में ही होस्टेड अ शो नेम द अप्रेंटिस। इस रियलिटी शो में ट्रंप एक्टेड एज अ बॉस एंड वो इंटरव्यू लेते थे ऑफ कंटेस्टेंट फॉर अ जॉब। शो मैसिव सक्सेसफुल हुआ, which lasted for 14 seasons, which laid the foundation of his political career. I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. Jan 20, 2017, Trump became 45th president दुनिया के सुपर पावर की, which is the United States of America. Trump के प्रेसिडेंसी में कुछ की एरियाज हैं which is important for India. India's neighbor. First, Pakistan. Pakistan doesn't enjoy sweet spot under Trump. Trump ने पाकिस्तान की एड पे रोक लगाई थी। Recently, रिपब्लिकन ने कांग्रेस में एक बिल पेश की है टू स्टॉप गिविंग पाकिस्तान मेजर नॉन नाटो अलाई स्टेटस। बांग्लादेश। ट्रंप उन कुछ यूएसए पॉलिटिशियंस में है जिन्होंने हिंदू जेनोसाइड पे कमेंट किया था। ट्रंप इज नॉट अ फैन ऑफ करंट इंटरिम गवर्नमेंट लेड बाय यूनिस, बट ट्रंप की अप्रोच काफी ट्रांजैक्शनल है। बांग्लादेश में ट्रंप यूएसए के हित के लिए ही देखेंगे। चाइना। ट्रंप हेट्स चाइना। यूएसए चाइना ट्रेड वॉर, क्वाड फॉर्मेशन एक्सेट्रा। हियर हमारे इंडिया के लिए ये पॉजिटिव है। माइग्रेशन। ट्रंप इज नॉट एंटी माइग्रेशन, रादर ही इज एंटी इलीगल माइग्रेशन। यूएसए की हिस्ट्री में 2017 टू 2021 लोएस्ट रिफ्यूजी रीसेटलमेंट थी। इंडिया की H1B वीजा को इश्यूज डेफिनेटली आएगी। 2017 के इनॉग्रेशन में ट्रंप ने बोला था, यूनाइट द सिविलाइज्ड वर्ल्ड अगेंस्ट रैडिकल इस्लामिक टेररिज्म, एंड ही फोकस्ड ऑन इट इज द राइट ऑफ ऑल नेशंस टू पुट देयर ओन इंटरेस्ट फर्स्ट। बट बात जब यूएसए की आती है ना, देन ट्रंप सडनली टेक अ यू टर्न। नाउ ट्रंप की अपकमिंग प्रेसिडेंसी में तीन चीजें अभी काफी स्टैंड हो रही है। फर्स्ट, एक्सपेंशन पॉलिसी, ग्रीनलैंड, कनाडा, गल्फ ऑफ मेक्सिको। सेकेंड, एंड ऑफ वॉर, गाजा, इजराइल, रशिया, यूक्रेन। एंड थर्ड, टैरिफ। ग्रीनलैंड, द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ग्रीनलैंड एक सेमी ऑटोनॉमस टेरिटरी है, मतलब ऑफिशियली वो डेनमार्क का पार्ट है। जनवरी 13 रिपब्लिकन ने एक बिल पेश किया है नेम्ड मेक ग्रीनलैंड ग्रेट अगेन, जो ट्रंप को ऑफिशियल पावर देगी टू टेक ओवर ग्रीनलैंड। नाउ एज पर ट्रंप वो ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड। नाउ लेट्स एक्सप्लोर द मेन रीजन ऑफ यूएसए वांटिंग द ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड एरिया वाइज इज ह्यूज, अबाउट अ क्वार्टर ऑफ ब्राजील और 2/3 ऑफ इंडिया इन साइज। सेकेंडली, उसकी लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीनलैंड वाशिंगटन और मॉस्को के बीच में सिचुएटेड है। यूएस की मिलिट्री फैसिलिटी ऑलरेडी है ग्रीनलैंड में सिंस 1943। थर्ड, ह्यूज लैंड पे सिर्फ 57,000 लोग रहते हैं। एज पर सीएनबीसी रिपोर्ट, ग्रीनलैंड के पास मैसिव मिनरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन लैक ऑफ मैन पावर से ये मिनरल्स अभी एक्सट्रैक्ट हुआ नहीं है। डेनमार्क डजंट वांट टू लूज ग्रीनलैंड। एज ग्रीनलैंड इज सेमी ऑटोनोमस, हेंस ग्रीनलैंड के पास राइट है टू सेल्फ डिटरमाइन। बाय लॉ ये आइलैंड फ्री है टू चूज इंडिपेंडेंस बाय वहां के लोगों के रेफरेंडम से। Now let's see Greenland के representative क्या सोचते हैं। And when it comes to the question of independence, I would like to reiterate that in our eyes it is a decision that starts and ends in Nuuk and in Greenland. Greenland belongs to the Greenlandic people and no one else. Du har været meget klar. We don't want to be Danes. We don't want to be Americans. We want to be Greenlandic. And of course it is the Greenlandic people who decide their future.
ग्रीनलैंड पीएम अभी रेडी है टू टॉक टू ट्रम्प फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन। ऑन द अदर हैंड ट्रम्प टैरिफ से कनाडा पे प्रेशर बना रहे हैं टू मर्ज एंड चेंज द नेम ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब बात करते हैं ट्रम्प की दूसरी एजेंडा, दैट इज एंड ऑफ वॉर। इसमें पहला आता है गाजा इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। वेरी रिसेंटली डोहा में एक ट्रूस डील फाइनलाइज हुआ है। जनवरी 10, 2025 में ट्रम्प्स एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू से कांटेक्ट किया था एंड इस मीटिंग में ही इजराइल ने ट्रूस डील को सॉफ्ट अप्रूवल दिया है। डील की फाइनल ड्राफ्ट बोथ साइड विच इजराइल एंड हमास को प्रेजेंट किया गया है। हमास ने अप्रूवल ऑलरेडी दे चुका है, इजराइल की ऑफिशियल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। वहीं दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन वॉर में ट्रम्प इज एक्टिवली इन कॉन्टैक्ट विद बोथ साइड्स। बट वी शुड रिमेंबर हमारे जयशंकर सर ने क्या बोला है। I know today a lot of countries are nervous about the US, okay? Let's be honest about it. We are not one of them. जय हिंद।